नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। बेली। 8वां प्रकरण बेली 2 पदों का ही है। बेली का अर्थ है लता, अर्थात मोह रूपी लता में दुख के फल फलते हैं, जिन्हें चखकर जीव जन्म जन्मांतरों तक पीड़ित रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोहलता ही जीवों को बांधती है, और इस प्रकरण के माध्यम से मोहलता की निवृत्ति का उपाय भी बताया गया है। इस वीडियो में आप सुनेंगे 8वां प्रकरण बेली और 9वां प्रकरण बिरहुली, 10वां प्रकरण हिंडोला। 3 प्रकरणों का समागम इस वीडियो में है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बेली। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं 8वां प्रकरण बेली। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मूसही हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। आजू बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जइहो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथेऊ भरीपूर हो रमैया राम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे रमैया राम चेतन, तुम ही हंस हो और तुम्हारा मान सरोवर शरीर के भीतर ही है। तुम जागृत स्वरूप होकर भी अपने हृदय में स्थित कामादि चोरों को, जो कि तुम्हारा अमूल्य आत्मधन चुरा रहे हैं, नहीं हटा सके। जो ठीक से जागता है वह इन चोरों से सावधान रहता है और भाग खड़ा होता है, लेकिन हे रमैया राम, जो सोता है वह असावधान होकर अपना धन खो देता है। हे रमैया राम, अभी तुम्हारा निवास कल्याण स्थल के बहुत नज़दीक है, लेकिन अगर कल्याण साधना नहीं कर सके तो निवास भी बहुत दूर हो जाएगा, यानी तुम न जाने किस योनि में पहुंच जाओगे। अर्थात तुम्हारी अपनी स्वरूप स्थिति न होने से तुम्हें पराये देश यानी पशु आदि योनियों में जाना पड़ सकता है। फिर कल्याण साधना काफ़ी दूर हो जाएगी और केवल दूर से खड़े नेत्रों से आंसू भरकर रोते ही रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। हे रमैया राम, तुमने तो सांसारिक तापों से व्यथित होकर आत्म सुख के लिए पूरा संसार सागर मथ डाला और अपने शरीर को पूर्ण रूप से मथा, परंतु सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे रमैया राम, तुम्हें कुछ भी फल नहीं मिला। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेघिन पद निर्वाण हो रमैया राम। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम, हटलो न मानेहु मोर हो रमैया राम। जसरे कियहु तस पाएहु हो रमैया राम, हमरे दोष का देहु हो रमैया राम। अगम काटि गम कियहु हो रमैया राम, सहज कियहु विश्वास हो रमैया राम।
राम नाम धन बनिज कियो, हो रमैया राम, लादेव वस्तु अमोल, हो रमैया राम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे रमैया राम, सुख के लिए यह जीव फिर से इस संसार का पाहुना बना, जबकि यहाँ सुख नहीं है। अरे इसने स्वयं ही विषयों के वशीभूत होकर सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पद को विखंडित कर दिया है। हे रमैया राम, तुम स्वयं ही हंस हो और मन को प्रकाशित करने वाले माणिक्य हो, परंतु सद्गुरु की रोकथाम नहीं मानते हो, जिसके फलस्वरूप विमोहित होकर पुनः मन के चक्कर में पड़ते रहते हो। हे रमैया राम, तुम जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल पाते हो। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था, मगर तुम नहीं माने, इसलिए मुझे दोख मत दो। हे रमैया राम, स्वरूप स्थिति और मोक्ष तत्व को तूने अपनी अज्ञानता के कारण पहुँच से बाहर यानी दुर्लभ मान लिया और उसे ठुकरा दिया, लेकिन कर्मकांड एवं कल्पित देवी देवताओं के पूजन आदि को अपनी पहुँच के अंदर मानकर बच्चों जैसी खेल में लगा रहा, अर्थात तीर्थ, मूर्ति, रोजा, नमाज, प्रार्थना, ध्यान आदि बाह्य आडंबर से पूर्ण कर्म कांड को ही कल्याण का मार्ग मान लिया है। तात्पर्य यह है कि हे रमैया राम, तूने राम तत्व को समझने और उसमें रमने की बजाय राम नाम धन को ही व्यापार बना लिया और हे रमैया राम, उस अनमोल धन को लाद कर भी जीवन भर उसके बोध से वंचित रहा। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, 5 लदनुआ लादी चले, हो रमैया राम, 9 बहियां 10 गोनी, हो रमैया राम, 5 लदनुआ खांगी परे, हो रमैया राम, खाखर डारनी फोरी, हो रमैया राम, शिर धुनी हंसा उड़ी चले, हो रमैया राम, सरबर मीत जो हारी, हो रमैया राम, आगी जो लागी सरबर में, हो रमैया राम, सरबर जड़ी भव धूरी, हो रमैया राम, कहीं कबीर सुनो संतो, हो रमैया राम, परखी लेहु खड़ा खोट, हो रमैया राम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे रमैया राम, अंतःकरण रूपी 5 तत्व का बोझा ढोने वाले अटूट की तरह तुम्हारी मानताओं को ढो रहे हैं और 9 नाड़ियां बहनी 10 इंद्रियां बोरे के रूप में सहायता कर रही है, परंतु हे रमैया राम, उक्त 5 अंतःकरण पंच तत्व रूपी अटूट बोझा ढोते रहने से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं और असंख्य छिद्र वाला यह शरीर फूट गया है तथा शरीर सरोवर में कल्याण साधना रूपी तुम्हारा जो मित्र था उसे भी तुम हार गए। अंततः हंस सिर पटक कर उड़ गया। हे रमैया राम, उसके बाद तुम्हारे अपने शरीर सरोवर को जला दिया गया और वह जलकर राख हो गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो और ए रमता चेतन, तुम स्वयं परख लो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, अर्थात तुमसे छूटने वाला और न छूटने वाला क्या है। तात्पर्य यह है कि सब कुछ छूटने वाला अर्थात नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। बेली 2 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भल सुमिरती जहड़ाए हो रमैया राम, धोखे कियो विश्वास, हो रमैया राम,
सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सोरे कियहु विश्वास हो रमैया राम। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, गुरु दिहलन मोहि थापी हो रमैया राम। गोबर कोट उठाएऊ हो रमैया राम, परिहरि जय बेहू खेत हो रमैया राम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे रमैया राम अथवा हे मानव, धर्म शास्त्रों के स्वतः प्रमाण के धोखे में पड़कर तूने स्वयं अपने आप को ठगाया है। अर्थात तुमने स्वयं धोखे या काल्पनिक बातों में विश्वास कर लिया है। जैसे चारा डालकर लोहे के कांटे से मछली फंसाई जाती है, वैसे ही तुम भी मिथ्या प्रलोभन के द्वारा फंसा लिए गए हो। अर्थात तुम्हारा विश्वास निराधार है। हे रमैया राम, तुम्हें गुरुओं ने वेद शास्त्रों की बातें कहकर ही शास्त्रों की मर्यादा में बांध दिया है। अर्थात तुम्हें जबरदस्ती विश्वास दिलाया जा रहा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम लोग शास्त्रों की दुहाई देकर उसी प्रकार अपना उद्धार करना चाहते हो, जैसे कोई राजा गोबर का परकोटा उठाकर अपने शत्रु हमलावरों से बचने का प्रयास करता है। हे रमैया राम, ऐसी स्थिति में तो तुम्हें रण क्षेत्र से निश्चय ही भागना पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम, तहाँ खोज कैसे होए हो रमैया राम। यह सुनी के मन धीरज धरहु हो रमैया राम, मन बढ़ी रहल लजाए हो रमैया राम। फिर पाछे जनी हेरहु हो रमैया राम, काल बूत सब आही हो रमैया राम। कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, मन बुद्धि ढिग फैलाएऊ हो रमैया राम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य की इच्छा मात्र रखने वाले हे रमैया राम, जहाँ मन और बुद्धि नहीं पहुँचती वहाँ खोज कैसे संभव है। अतः मन में धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी चेतना ही राम, रहीम, ईश्वर और ब्रह्म है। अर्थात चेतना से अलग कुछ भी नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्मों से लज्जित भक्तों को पुनः समझाते हैं कि हे रमैया राम, तुम पीछे लौटकर कुछ भी खोजने का पुनर्प्रयास मत करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। सब नकली या काल्पनिक ही है, जो कि साथ नहीं दे पाएगा। अर्थात कुछ भी नश्वर वस्तुएं यहीं रह जाएगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे रमैया राम, अब भी तुम अपने मन और बुद्धि पर भरोसा कर इन्हें अपने पास ही फैलाओ। तात्पर्य यह है कि तुम बाहर कुछ न खोजकर सदैव आत्मा अनुसंधान ही करो। अब आइए आगे सुनते हैं। नवम प्रकरण बिरहुली। आदि अंत नहीं होते बिरहुली, नहीं जर पल्लव डार बिरहुली। निसी बासर नहीं होते बिरहुली, पौन पानी नहीं मूल बिरहुली। ब्रह्मादिक सनकादिक बिरहुली, कथी गए योग अपार बिरहुली। मास असारे शीतल बिरहुली, बोइनी सातो बीज बिरहुली। नित गोड़य नित सिंचय बिरहुली, नित नौ पल्लव डार बिरहुली। छिछिली बिरहुली छिछिली बिरहुली, छिछिली रहल तिहुलोक बिरहुली। फूल एक फल फुलल बिरहुली, फूली रहल संसार बिरहुली। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव,
न तो तेरा आरंभ है और न ही अंत, बल्कि तुम निर्विकार हो और इसलिए तुम्हारा कोई दूसरा कारण, जड़, शाखा, पल्लव कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम किसी और से न तुमसे कोई पैदा हुआ है। तुम्हारे देहातीत शुद्ध चेतन स्वरूप में न दिन है न रात। जगत के कारण भूत बीज और पवन पानी कुछ भी नहीं है। ब्रह्मादि सनकादिकों ने भी निजात्म तत्व को पाने के लिए असंख्य योग प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। जैसे आषाढ़ मास में पानी बरसने पर लोग खेतों में बीज बोते हैं, वैसे ही मानव शरीर रूपी कर्म भूमिका में जीव पांचों विषय, मन तथा अहंकार, ये सातों बीज बोता है। अर्थात अहंता ममता पूर्वक पांचों विषयों का व्यापार करता है। अंतःकरण रूपी खेत नाना कर्मों द्वारा रोज गोड़ता और सींचता है, जिसमें संसार विस्तार की नित्य नई शाखाएं तथा पल्लव पत्र पनपते रहते हैं। और यह कर्मों का वृक्ष मन, वाणी और शरीरों तीनों लोकों में फैल जाता है। इस कर्म वृक्ष में ऐसना एवं वासना का एक फूल खिला है और यही एकमात्र फूल सबके मन उपवन में खिला है। विचार करने की बात है। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, सो फूल लोढ़े संत जना बिरहुली, बंदी के राउर जाय बिरहुली। सो फल वंदे भक्त जना बिरहुली, दसिगों बैतल सांप बिरहुली। विषहर मंत्र न माने बिरहुली, गारुड़ बोले अपार बिरहुली। विष की क्यारी तुम बोयहु बिरहुली, अब लोढ़त का पछताहु बिरहुली। जन्म जन्म यम अंतरे बिरहुली, फल एक कनेयर डार बिरहुली। कहीं कबीर सच पाओ बिरहुली, जो फल चाखहु मोर बिरहुली। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत जन इस फूल को तोड़कर पुत्रैष्णा, वितैष्णा एवं लोकैष्णा से रहित होकर कृतार्थ हो जाते हैं और संसार में श्रेष्ठ और वंदनीय बनकर मुक्त हो जाते हैं। परंतु भक्त लोग अपने से अलग परमात्मा खोजते रहने के कारण विरह वेदना से पीड़ित उसी वासना रूपी फूल की वेदना करते हैं। किसी को परमात्मा पाने की वासना है तो वह भी अपने से अलग वासना ही मानी जाएगी और उसे उसी वासना फूल से निकलकर जड़ाध्यास रूपी पागल सांप काट लेता है। यद्यपि विवेकी लोग पारख की अपार वाणी बोलते हैं, परंतु अलग परमात्मा मानकर उसी की वियोग जनित पीड़ा से व्यथित होने के कारण विष को दूर करने वाला मंत्र उन्हें नहीं लगता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे बिरही जीवो, निज स्वरूप से अलग पाने की वासना के कारण तुमने स्वयं क्यारी में मानो विष का बीज बो दिया है। अब उन बीजों के फूल फल चुनने में क्यों पछताते हो? अर्थात जो बोया जाएगा वही तो फलेगा भी। हे बिरही जीवो, तुम्हें जन्म जन्मांतरों से निज स्वरूप से दूर किसने किया? वासनाओं ने। स्वरूप ज्ञान की निर्णय वाणी कनेर वृक्ष की भांति कड़वी होती है, परंतु उसकी जड़ सर्पदंश के विष को तुरंत दूर कर सकती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव जीवो, सतगुरु के वचन रूपी कड़वा फल अगर चखोगे
तभी सत्य का अमृत रूपी जीवन प्राप्त कर सकते हो। 10वां प्रकरण हिंडोला सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भरम हिंडोला झूले सब जग जाए, पाप पुण्य के खंभा दो मेरु माया माही। लोभ भौरा विषय मड़ुआ काम किला ठानी, शुभ अशुभ बनाए डांडी गहे दोनों पानी। कर्म पटरिया बैठ के को न झूले आनी, झूलत गण गंधर्व मुनिवर झूलत सुरपति इंद्र, झूलत नारद शारदा झूलत व्यास फणींद्र, झूलत बिरंची महेश शुक मुनि झूलत सूरज चंद्र। आप निर्गुण सरगुण होए झूलिया गोविंद, 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए, भरम हिंडोला झूले सब जग जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसारिक जीव भ्रम के हिंडोले में झूल रहे हैं। इस भ्रम रूपी हिंडोले में पाप पुण्य रूपी 2 खंभे हैं, माया रूपी मेरू है। लोभ की भंवर कली ही झूले को घुमाती है और इस झूले में विषय का मरुआ और काम रूपी कील ठोकी हुई है। इस झूले में शुभ और अशुभ रूपी 2 डंडे हैं, जिन्हें मनुष्यों ने दोनों हाथों से पकड़ रखा है। कर्म रूपी एक पटरी भी है, जिस पर बैठकर सभी जीव झूलते हैं। अरे इस झूले में कौन कौन आकर नहीं झूला, अर्थात इस झूले में शिव के गण गंधर्व, श्रेष्ठ मुनि, देवपति इंद्र, नारद, सरस्वती, दुर्गा, व्यास, शेष, ब्रह्मा, महेश, शुक, शनि, सूर्य, चंद्र और निर्गुण ब्रह्म कहलाने वाले गोपाल कृष्ण भी सगुण बनकर झूलते रहे। तात्पर्य यह है कि जीवों ने स्वयं ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 14 विद्याएं रचकर और 7 स्वर्ग, 21 भुवन और 3 लोक की कल्पना करके अपने लिए भ्रम का हिंडोला बना लिया है और उसी में झूल रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, खानी बानी खोजी देखहु अस्थिर कोई न रहाय, खंड ब्रह्मांड खोजी देखहु छूटत कितहु नाही। साधु संगति खोजी देखहु जीव निस्तरी कित जाहि, शशि सूर रैनी शारदी तहाँ तत्व परिलय नाही। काल अकाल पड़लय नाही तहाँ संत बिरले जाहि, तहाँ से बिछुड़े बहुकल्प बीते भूमि पड़े भुलाए। साधु संगति खोजी देखहु बहुरी न उलटी समाए। ये झुलबे को भय नहीं जो होए संत सुजान, कहीं कबीर सत सुकृत मिलय तो बहुरी न झूले आन। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, खोज कर देखो तो मालूम होगा कि खानी और बानी के जाल में उलझा हुआ जीव अस्थिर है। इस झूले से छूटने का साधन खंड खंड में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे सत्य शोधक, संतों की संगत में जाकर अनुसंधान करो और पता लगाओ कि यह जीव कृतार्थ होकर कहाँ जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि शुद्ध चेतन स्वरूप वहाँ स्थित हैं जहाँ चंद्रमा सूर्य रात दिन ऋतुओं जड़ तत्व एवं उनके कार्य उत्पत्ति प्रलय समय की अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई बिरला ही संत पहुँच सकता है। उस अपने
दिव्य स्वरूप को जीव भूल गया है और अनादिकाल से ही संसारिक उलझनों में पड़कर अपनी स्थिति को भुला दिया। सतगुरु कहते हैं कि संतों की संगत में बैठकर उस स्थिति का अनुसंधान करो जिससे पुनः लौटकर सांसारिक मोह में लीन न होना पड़े। जो पूर्ण विवेकवान संत हैं उन्हें इस भ्रम रूपी हिंडोले में झूलने का भय नहीं रहता, अर्थात वे इसके प्रलोभन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसे मन, वाणी और कर्मों की पवित्रता रूपी सुकृति मिल गई है और निज स्वरूप का बोध हो गया है, वह इस भ्रम रूपी हिंडोले में नहीं झूलता, अर्थात उसे कोई माया नहीं फंसा पाएगी। हिंडोला 2 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचिन क्रीड़ा रास, जाहि न इच्छा झूलबे की ऐसी बुद्धि के ही पास। झूलत झूलत बहु कल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। रच्यो रहस हिंडोड़वा, निशि चारियु युग चौमास। कबहुक ऊंचे कबहुक नीचे, स्वर्ग भूत लय जाए। अति भरमित भरम हिंडोड़वा, नेकु नहीं ठहराए। डरपत हो यह झूलबे को, राखू यादव राय। कहें कबीर गोपाल बिनती, शरण हरि तुम आए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हरि ने अनेक प्रकार के चित्र बनाकर भ्रम हिंडोले की नृत्य क्रीड़ा का सृजन किया, और कौन ऐसा विवेकशील बुद्धिमान होगा जिसे इस हिंडोले में झूलने की इच्छा न होगी। इसी विषय रंग रूपी भ्रम के हिंडोले पर झूलते झूलते अनादि काल का समय बीत गया है। यह भ्रम रूपी हिंडोला अपनी नृत्य क्रीड़ा एवं आनंद उत्सव चारों युग रूपी चौमासे में रात दिन चलाता रहता है। यह भ्रम हिंडोला जीव को ऊंची और नीची अर्थात मनुष्य और पशु पक्षी कृमि आदि योनियों में घुमाता रहता है। यह हिंडोला कभी तो जीव को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाता है तो कभी भूतल पर पटक देता है। यह अत्यंत भ्रमणशील भी है, अर्थात कभी भी स्थिर नहीं रहता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अबोधी जीव इस क्रीड़ा रास रूपी हिंडोले के प्रवर्तक यादव पति श्री कृष्ण के झूले से भयभीत बना हुआ है और याचना करता है कि हे भगवान, इस झूले को स्थिर कर दीजिए ताकि मैं उतर सकूं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञानतावश जीव गोपाल श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए व्याकुल है। हिंडोला 3 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, लोभ मोह के खंभा दो, मन से रच्यो हैं हिंडोर। झूल ही जीव जहान जहां लगी, कि तुहु न देखो थित ठौर। चतुर झूलही चतुराइया, झूलही राजा शेष। चांद सूर्य दो झूलही, उनहु न आज्ञा भेष। लख 84 जीव झूलही, रवि सुत धरिया ध्यान। कोटि कल्प युग बीतियां, अजहु न माने हारी। धरती आकाश दो झूलही, झूलही पौना नीर। देह धरे हरि झूलही, ठाड़े देखही हंस कबीर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोभ और मोह रूपी 2 खंभों पर ही भर्म सुख का हिंडोला
खड़ा है और सभी संसारिक जीव इसमें झूल रहे हैं और कोई भी स्थिर नहीं दिखाई देता। अर्थात चतुर लोग अपनी चतुराई में ही झूल रहे हैं। राजा अपने राजमद एवं शेषनाग भी इसी झूले में झूल रहे हैं। चांद और सूर्य दोनों संसार चक्र में झूल रहे हैं, अर्थात अपने वेश की आज्ञा नहीं टाल सके हैं। आकाश में रहते हुए संसार को प्रकाशित करना ही इनकी मर्यादा है। 84 लाख योनियों के जीव वासना रूपी यम का ध्यान कर अर्थात वासना के वशीभूत होकर भ्रम हिंडोले में झूल रहे हैं। संसारिक झूले में झूलते झूलते करोड़ों कल्प और युग बीत गए, परंतु आज भी जीव हार नहीं मानता। यहाँ तक कि धरती, आकाश, पवन तथा पानी भी झूल रहे हैं। और तो और विष्णु स्वयं शरीर धारण कर इस झूले में झूल रहे हैं। विवेकी पुरुष इस झूले को तटस्थ होकर देखते रहते हैं, अर्थात निज स्वरूप में स्थित होकर रहते हैं और मोह माया में नहीं पड़ते हैं। 10वां हिंडोला प्रकरण समाप्त हुआ। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल। इसमें आपने सुना संयुक्त प्रकरण, 8वां प्रकरण बेली सुना, 9वां प्रकरण बिरहुली सुना और 10वां प्रकरण हिंडोला सुना। फिर अगले वीडियो में 11 प्रकरण साखी लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।